हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम्स डे के यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कैसे कोई 8वीं पास विद्यार्थी 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठा सकता है। तो कौन कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है, इस योजना की शर्तें क्या है, इन सारी जानकारियों पे मैं वन बाय वन बात करने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यह भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है जो कि 2008 में स्टार्ट की गई थी। 2008 की योजना है, ये अभी की योजना नहीं है। और इस योजना का नाम है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। तो हिंदी में अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका नाम है राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना, जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। तो ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है जिससे प्रति वर्ष 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ हो रहा है। इसके लिए क्या करना होता है, कैसे हम लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में मैं बात करता हूँ आगे। सबसे पहले मैं थोड़ी जानकारी दे देता हूँ इस योजना के बारे में कि कैसे ये योजना कार्य कर रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाना और उसे बिना आर्थिक बोझ के जारी रखना समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना, जो कि 2008 से ही प्रारंभ की गई है, विद्यार्थियों और उनके माता पिता के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। मैं कुछ मेन पॉइंट्स पे बात करूंगा, तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, आप आसानी से समझ पाएंगे सारी चीज़ों को। इस योजना के तहत आप यहाँ से देखिए, इस योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक हर महीने 1,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी, यानी सालाना 12,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। जो स्टूडेंट 8वीं कक्षा पास कर लिया है, उसको जब वो 9वीं कक्षा में जाएगा तो 9वीं से लेके 12वीं तक उसको हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। इस प्रकार सालाना 12,000 रुपए उसको मिलेंगे। आगे मैं बात करूं तो इस योजना के बारे में और अधिक हम जानते हैं, और मैं सारे ही आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। और अगर आपके मन में कोई डाउट है इस वीडियो से, इस योजना से रिलेटेड, कौन फॉर्म भर सकता है कौन नहीं, जो कुछ भी आपके मन में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे मैं बात करूं राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना क्या है। आपके मन में ये सवाल होगा। राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक शैक्षिक सहायता योजना है। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं और वो पढ़ाई लिखाई में रुचि रखते हैं आगे पढ़ने के लिए, उनके सहायता के रूप में ये योजना प्रारंभ की गई है। यहाँ पे देखें, इस योजना के अंतर्गत कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का चयन परीक्षा के द्वारा किया जाता है। मतलब इस योजना में चयन कैसे होगा, आपको यानी एक परीक्षा देनी होती है 8वीं के विद्यार्थियों को। चयनित विद्यार्थियों को 9वीं से 12वीं तक हर महीने 1,000 रुपए दिए जाते हैं, जिससे उनका वार्षिक सहयोग राशि 12,000 रुपए तक पहुंच जाती है। इस योजना में प्रतिवर्ष 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की जा रही है, आर्थिक सहायता। आगे मैं बात करूं कौन ले सकता है छात्रवृत्ति का लाभ। यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता। इस योजना का लाभ केवल उन छात्रों को मिलता है जो कक्षा 8वीं में राजकीय या मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत हैं, या तो शासकीय हो, राजकीय हो या मान्यता प्राप्त विद्यालय हो। आवेदन करने वाला विद्यार्थी केवल एक ही बार इस परीक्षा में शामिल हो सकता है। इसके अलावा छात्र को अन्य शर्तें भी पूरी करनी होंगी, जैसे कि वार्षिक आय, माता पिता का वार्षिक आय यानी परिवार का वार्षिक आय 3.5 लाख से कम होना चाहिए। दूसरा, यदि वह अनुसूचित जाति का छात्र है तो उसके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांग विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह योजना खासतौर पर उन विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है जो पढ़ाई में रुचि रखते हैं लेकिन आर्थिक अभाव उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। अब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आगे आती है हमारे कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कब से कब तक चलने वाली है, मतलब हम कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो यह 8 सितंबर से शुरू हो गई है और अंतिम तिथि है 15 अक्टूबर। 1 महीने से ज़्यादा का वक्त यहाँ पे मिल रहा है ऑनलाइन फॉर्म भरने का। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन आधारित है, जिससे विद्यार्थी घर बैठकर ही बिना अतिरिक्त खर्च के अपना फॉर्म भर सकता है। अब मैं बात करूं कि आवेदन
करने के दौरान कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, दस्तावेज कौन कौन से चाहिए। तो पहला है आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र दूसरा है यदि लागू हो, यानी कि ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी वालों के लिए। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अगर विद्यार्थी दिव्यांग हो तो स्कूल से जारी होने वाला प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। समय सीमा के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है, यानी कि 15 अक्टूबर के पहले पहले आपको अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट है छात्रवृत्ति परीक्षा का प्रारूप, यानी कि परीक्षा कैसे होती है, परीक्षा के बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है। यह छात्रवृत्ति योजना परीक्षा आधारित है, जैसा कि मैंने बताया। परीक्षा 30 नवंबर को आयोजित की जाएगी, साफ साफ शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है 30 नवंबर को ये परीक्षा होगी। परीक्षा 2 चरणों में होगी, यानी 2 पार्ट होंगे। पहला चरण जिसमें कि है मानसिक योग्यता परीक्षा, एक तरह से रीजनिंग हम कह सकते हैं, जिसमें 90 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। दूसरे चरण में मैं बात करूं तो शैक्षिक योग्यता परीक्षा, यह भी 90 प्रश्न होंगे, जिसमें कि सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान जैसे विषयों के प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों चरणों की परीक्षा पास करने के बाद ही विद्यार्थी को छात्रवृत्ति के लिए चुना जाएगा, जिससे केवल योग्य और मेहनती बच्चों को यह मदद मिल सके। पात्रता की आवश्यक शर्तें, मतलब कौन कौन सी शर्तें हैं जो माननी होगी किसी विद्यार्थी को। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल में उसका दाखिला पहले से ही होना चाहिए। और दूसरा, कक्षा 7वीं में कम से कम 55% उसके अंक होने चाहिए। तीसरा, माता पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख से कम होनी चाहिए। यही कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है अच्छे से तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ मैं सारी PDF को डाल दूंगा। तो इस प्रकार थी यह योजना। बाकी अगर आप इसके संबंध में आपके पास में कोई और डाउट है, कोई और संदेह है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। बाकी ये योजना बहुत अच्छी है। अगर आपके आसपास, आपके घर में, आपके पड़ोस में कोई भी ऐसा विद्यार्थी है जो इसके लिए पात्र हो सकता है, तो फॉर्म ज़रूर भरवाइएगा। बाकी वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।